इस जगत में विधाता ने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बताया है। मृत्यु से बचने का एक ही उपाय है कि मृत्यु आने से पहले आप मृत्यु के पार पहुंच जाएं। लेकिन यह होगा कैसे, कब? भगवत आश्रय से होगा और जीते जी होगा। मैं फिर कह दूं, आप सोचो मरने के बाद मुक्त होंगे, मरने के बाद कोई मुक्त नहीं होता। मरने के बाद तो जन्म लेना पड़ता है। मरने का एक ही फल है, जन्मना। और यदि भगवान का भजन नहीं किया तो जन्मने का भी एक ही परिणाम है, मरना। और मरने का एक ही फल है, फिर जन्मना। इसीलिए कबीर ने कहा, कबीरा जीते भेंटिए मुए मिले ना राम। आंख खोलकर पढ़िए, कान खोलकर सुनिए, ध्यान देकर समझिए। कह रहे कबीरा जीते भेंटिए मुए मिले ना राम। मरकर भगवान नहीं मिलते भाई, जीते जी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मिलने के लिए ही भगवान ने ये शरीर दिया है, ये साधन दिया है। लोहा माटी मिल गया, बोले लोहे को इतना जला दिया कि वो स्वा हो गया। फिर पारसमणि हाथ आ भी जाए तो क्या करोगे? पारसमणि लोहे को ही तो सोना बनाएगी। जब तक शरीर है ना भाई, तभी तक तो साधन होगा। तभी महाप्रभु कहते हैं, अरे मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को, दर भी लेके मूढ़ जरावत हाथ को। मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को। मृत्यु से बचने का तो एक ही उपाय है। और यहां क्या कहा? बोले विधाता ने कोई उपाय नहीं बताया। और हां, ब्रह्मा जी के पास उपाय है भी नहीं। मृत्यु से बचने का तो एक ही उपाय है, आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। साधन को हरि भजन है, कै सतसंग सहाय। नहीं तो बोले विधाता ने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बताया। कितनी भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था कर लो, कितनी भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था कर लो। एक बड़ा विश्व प्रसिद्ध गायक नर्तक था पश्चिम का, क्या नाम था? हाँ, मैं तो यहां से उसका नाम नहीं लूंगा। तो वो अपने साथ 100-200 डॉक्टरों की टीम रखता था। किस लिए? कि ये मुझे मरने से बचा लेंगे। करोड़ों रुपया उसने जीवन भर में खर्च किया और भयंकर रोगों से ग्रस्त त्रस्त पीड़ित होकर मरा। मृत्यु से बचने का भी कोई उपाय है। इसलिए यदि सुरक्षित रहना है तो फिर एक ही तरीका है भाई, श्री कृष्ण हमारे अनुकूल हो जाए। कृष्णानुकूलेषु यथा महत्सु शुद्रैः प्रयुक्ता रुषति रुक्षवाचः। श्री कृष्ण अनुकूल हो जाएं। तुम कृपा जहां पर अनुकूला, ताहि न व्यापि त्रिविध भव सूला। ताहि न व्यापि त्रिविध भव सूला।